अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन शफीइल मुज़निबीन रहमतिल लिल आलमीन व अला आलिहि त्ताहिरीन अत्तय्यबीन व अस्हाबिही अजमाइन। नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबह व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। हम्दो सलात के बाद नाहिती इज़्ज़त व एहतराम के लायक फ़ख्रुस सआदात पीर तरीक़त हज़रत पीर सैयद नवीद हुसैन शाह साहब काज़मी दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया, हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अमीरुद्दीन क़ादरी साहिब दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया, बरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद औरंगज़ेब ज़ियाई साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, उलमाए किराम सना खानान मुस्तफ़ा और आज की इस दुआया तक़रीब चेहलम में तशरीफ़ फरमा तमामी दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में नात शरीफ मुनाक़ब क़िबला सैयद नवीद हुसैन शाह साहब से समात फरमाए। अल्लाह ताला इनका पढ़ना हम सब का सुनना कबूल फरमाए। चूँकि ये मुख्तसर नशिस्त है और दुआ की तक़रीब है और दुआ भी करनी है और ज़ोहर से पहले पहले लोगों को लंगर का भी एहतमाम करना है, इसलिए बहुत ही मुख्तसर वक्त में मैं चंद गुज़ारिशात तिलावत करदा आया करीमा जो कुरान हकीम से सूरा अन-नख्ल से पढ़ने की शहादत नसीब हुई है, अर्ज़ करके इजाज़त का तालिब हूँगा। अल्लाह जल्ला मजदूर इरशाद फरमाता, मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, जिसने भी अच्छे अमल किए, मर्द हो या औरत, फ़हुवा मुमिनुन, दरा हाल है कि वो मोमिन हो, फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, तो हम ज़रूर उसे पाकीज़ा ज़िंदगी अता करेंगे।
वला नज्जियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून, और हम उसे उसके अमलों से कहीं ज्यादा हसीन जज़ा अता फरमाएंगे। आली वक़ार सामाईन, गरामी कदर हाज़रीन, इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने आमाले सालहा करने वालों का जिक्र किया है, जो ईमान की हालत में आमाले सालहा करें, और उनकी जज़ा बयान फरमाई है कि हम उनको हयात तैयबा अता करेंगे और उनके अमल से ज्यादा अच्छी जज़ा, अहसन जज़ा उन्हें देंगे। मन आमिला सालिहन, जिसने भी अच्छा अमल किया, नेक अमल किया। अमल दो तरह का होता है। एक अमल वो होता है जो हसना होता है, और एक अमल सय्या होता है। अमल सय्या वो है जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो, वो अमल सय्या होता है। और जो अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो, वो अमल हसना होता है। फिर अमल हसना जो है वो कबूलियत और अदम कबूलियत के एतबार से भी कई हैसियतों का मालिक है। एक ऐसा अमल है जो अमल हसना है लेकिन वो मकबूल नहीं है। वो अमल जो अच्छा है कुरान और सुन्नत के मुताबिक लेकिन मकबूल नहीं है। और एक ऐसा अमल है जो मकबूल है ज़ाहिरन और बातिनन मरदूद है। और एक वो अमल है जो अमल हसना है लेकिन वो ज़ाहिरन भी मकबूल है और बातिनन भी मकबूल है। इस आयत में इस तीसरे दर्जे के अमल की बात हो रही है। वो अमल जो हसना है लेकिन मकबूल नहीं है, वो अमल है जो कोई गैर मोमन करे, काम कुरान सुन्ना के मुताबिक हो लेकिन आमिल करने वाला जो है वो मुस्लिम नहीं है, बद अकीदा है, बद मजहब है। कोई बद मजहब और बद अकीदा शख्स अगर कुरान और सुन्ना के मुताबिक भी अमल करता है तो वो अमल मरदूद है, मकबूल नहीं है। आप बद मजहबों को समझते हो, मुझे उसकी तफसील की जरूरत कहने की नहीं है। दूसरा वो अमल जो ज़ाहिरन मकबूल है लेकिन बातिनन मकबूल नहीं है, वो अमल है हसना है जो शरीयत और कुरान और सुन्ना के मुताबिक है लेकिन करने वाले की नीयत अल्लाह की रजा नहीं है, वो रियाकारी और दिखलावे के लिए करता है। ज़ाहिरन अमल ठीक है, वो नमाज पढ़ रहा आप सब कहेंगे नमाजी है, वो ज़कात दे रहा आप सब कहेंगे ज़कात देने वाला, आप उसे मुस्लिम कहेंगे, उसके अमल को अच्छा कहेंगे। लेकिन अगर उसकी नीयत दिखलावे की है तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन सल्ला युराई फकद अशरका, जिसने नमाज पढ़ी और दिखलावा किया उसने शिर्क किया। वमन सद्दका युराई फकद अशरका, जिसने सदका दिया लेकिन रियाकारी की उसने शिर्क किया। आमाल अच्छे हो और सुन्ना और कुरान के मुताबिक हो लेकिन नीयत में अगर रियाकारी और दिखलावा है तो वो अमल कयामत के दिन मरदूद कर दिया जाता है। दामने वक्त में किल्लत है इसलिए इशारा देना चाहता हूँ, कयामत के दिन हदीस शरीफ में आता है 3 आदमी सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में पेश होंगे। सखी पेश होगा, शहीद पेश होगा, आलिम कारी पेश होगा। अल्लाह सवाल करेगा तुझे मैंने माल दिया था, क्या किया? अर्ज करेगा मौला तेरे नाम पर लुटाया, गरीबों यतीमों बेवाओं मस्कीनों को दिया। अल्लाह फरमाएगा झूठ कहता है, तूने इसलिए दिया था, लोग क्या बड़ा सखी है, बड़ी सखावत करता है, बड़ा मालदार है, बड़े देता है पैसे, सो लोगों ने दुनिया में क्या दिया, फिर इसको उठाओ और इसे ऊंधा मुंह जहन्नम में फेंक दो। शहीद पेश होगा, अल्लाह फरमाएगा बता क्या किया? जवानी दी थी,
जिस्म में खून था, कुव्वत दी थी। अर्ज करेगा मौला तेरे नाम पर लड़ता रहा, इस्लाम का नाम सर बुलंद किया। अल्लाह फरमाएगा झूठ कहता है, तूने इसलिए लड़ा कि लोग के बड़ा बहादुर है, गाजी है, लोगों ने इसको कह दिया। फरिश्तों उठाओ इसको, उल्टा मुंह जहन्नम में फेंक दो। कारी पेश होगा, आलम पेश होगा। अल्लाह फरमाएगा इल्म दिया था, आवाज दी थी, क्या किया? अर्ज करेगा मौला लोगों को कुरान पढ़ाया, हदीसें पढ़ाई, वाज किया है। अल्लाह फरमाएगा झूठ कहता है, तेरी नीयत ये थी। लोग के बड़ा सोना मुकर्रर है, बड़ी सुरीली तकरीर करता है, बड़े वाज करता है, कुरान बहुत अच्छा पढ़ता है। सो लोगों ने दुनिया में कह दिया तेरा चहारदांग आलम डंका बजा, तेरी तोती जमीन में बोलती रही, सो दुनिया में बदला मिल गया। फरिश्तों उठाओ और ऊंधे मुंह से जहन्नम में फेंक दो। अमल बहुत अच्छा है। ये तीनों अमाल इतने अच्छे हैं कि सखी के बारे में तो हुजूर ने फरमाया सखी अल्लाह के करीब है, जन्नत के करीब है, जहन्नम से दूर है। शहीद के बारे में कहा वो मरता बाद में है, जन्नत में अपना मकाम पहले देखता है। आलिम और कारी के बारे में कहा इसके लिए जमीन के हशरात और अर्द और समुंदर की तहों में रहने वाली मछलियां भी मगफरत की दुआ करती हैं। और आलम किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए 40 दिन तक अल्लाह उन कब्र वालों से अजाब उठा लेता है। आलम अपनी उम्मत में इस तरह होता है, अपनी कौम में आलम इस तरह होता है जिस तरह उम्मत में नबी होता है। इतना बड़ा मकाम, लेकिन अमल में अगर रियाकारी है, अमल जाहिरन मकबूल है लेकिन बातिनन मरदूद हो गया। तीसरा अमल हसना वो है जो जाहिरन भी मकबूल है और बातिनन भी मकबूल है। वो अमल है जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो और अल्लाह की रजा के लिए। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवारिकुम व आमालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व निय्यातिकुम। अल्लाह तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे ज़ाहिरी अमलों को नहीं देखता, वो तुम्हारे दिलों को और तुम्हारी नीयतों को देखता है। जितना अमल में इखलास होगा, जितना अमल में खुलूस होगा, जितना अमल में सिद्क होगा, जितना अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा ज़ाहिरन और बातिनन, अल्लाह उस अमल को मकबूल करता है। रब कहता है जो ये अमल करे, मन आमिला सालिहन, अमल हसना अमल सालिह तब बनता है जब जाहिर कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो, बातिनन अल्लाह की रजा के लिए हो। अल्लाह फरमाता मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा। अब इसमें कैद नहीं कि मर्द ही करेगा तब, बल्कि फरमाया औरत भी करे तो मकाम उसको भी देते हैं। फलानुह्यियन्नहु हयातन तय्यबा, हम मर्द को भी हयात तय्यबा देते हैं और औरत को भी। और कभी कभी तो ऐसे होता है मर्द बहुत पीछे नजर आते हैं और औरतें बहुत आगे चली जाती हैं। ये कई लोग बड़ा हकीर जानते हैं औरतों को, लेकिन याद रखो इस कायनात में वो भी तो औरत थी जिसने मेरे अली जैसे को जन्म दिया है। वो भी तो औरत थी जिसने ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर को जन्म दिया है। वो भी औरत थी जिसने ख्वाजा बुख्तियार काकी को जन्म दिया। जब चौथे साल में दाखिल हुए, माँ ने कहा बेटा जाओ कुरान पढ़ो। मस्जिद गए, मकतब गए, कारी साहब ने कहा बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहा उस्ताद जी ये मुझे आता, आगे पढ़ा। अलिफ लाम मीम, कहा ये भी आता है, आगे पढ़ाओ। सयक़ूलु सुफ़ा, ये भी आता है। कहा बेटे कितना आता है? कहा 14 सुपारे याद है, आगे पढ़ाओ। कहा पढ़ने आया या पढ़ाने? फरमाया पढ़ाने तो नहीं, पढ़ने आया हूँ, लेकिन ये 14 सुपारे मुझे याद इसलिए कि मेरी माँ कुरान के 14 सुपारों की हाफ़िज़ा थी। जब मैं उसके पेट में आया मेरे जिस्म में रूह डाली गई। मेरी माँ कुरान पढ़ती थी, खाना पकाते और बर्तन धोते और घर में झाड़ू लगाते, सोने तक कुरान पढ़ती रहती थी। कुछ तो मैंने माँ के पेट में याद कर लिया। और फिर जब दूध पीने लगा तो 2 साल तक माँ लोरियां देती थी तो कुरान पढ़ के लोरियां देती थी। तो ये 14 सपारे मुझे दूध पीते हुए माँ के बचन में याद हो गए
और सुने जब माँ कुरान पढ़ने वाली हो, जिक्र करने वाली हो, दुरूद पढ़ने वाली हो, नाते गुनगुनाने वाली हो, मनकबतें गुनगुनाने वाली हो, तो फिर बेटे अल्लाह के वली पैदा होते हैं, आलिम और सुलहा पैदा होते हैं। और जब माओ की जुबानों पर गाने आ जाएं तो फिर बेटे फिल्म स्टार ही पैदा होते हैं, फिर जनाब गालों गलोच करने वाले ही पैदा होते हैं। मैंने कहा माँ वो भी थी, और इस कायनात में औरत राबिया बसरी भी थी। हजरत हसन बसरी कहते हैं एक रात में और राबिया बैठे मारिफत पर गुफ्तगू हो रही थी। सुबह मैंने देखा कि राबिया तो समुंदर है, मैं उसके सामने कुआं भी नहीं। इस मारिफत का मकाम, और इस कायनात में वो भी औरत है, वो भी औरत है, वो भी औरत है जिसके बारे में शाहजी ने शेर पढ़ा कि सारी निसा और औरतों की इज्जत जिस हस्ती के नाम पर है वो कौन है? मलका कौनैन सैयदतु निसाए आलिल जन्ना उम्मुल हसनैन ज़ौजाए शेर खुदा बिनते मुस्तफा बिदातुन मिन रसूलिल्लाह हजरत ज़हरा बतूल सलामुल्लाह अलैहा कि कायनात के सारे लोग जब महशर के मैदान में जमा होंगे, अव्वल ताखिर आवाज आएगी नक्किसू रुऊसकुम वगुद्दू अबसारकुम, अपने सरों को नीचे कर लो, आंखें बंद करो कि मलका कौनैन शहजादी मुस्तफा जन्नत को जा रही है। मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, जिसने भी नेक अमल किया, मर्द हो या औरत, मर्द हो या औरत, लेकिन करे आमाले सालिहा, आमिला सालिहन, नेक अमल करे। अल्लाह फरमाता वा वा मुमिनुन, कैद लगाई, शर्त लगाई, हो मोमन, हो मोमन। आपको पता है मोमन कौन होता है? और इसकी बताने की जरूरत नहीं है कि मोमन की तारीफ क्या है, वो आप समझते हो। मेरे आका करीम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन व फी रिवायतिन उखरा फी तबरानी, और दूसरी रिवायत में जो तबरानी है उसमें ये लफ्ज भी हैं कि उस वक्त तक कोई मोमन नहीं उसे जब तक मुझे अपने माँ बाप औलाद, और उस रिवायत में अपनी जान से भी ज्यादा मुझे महबूब न जाने, और अपनी औलाद मेरी औलाद से अपनी औलाद को अजीज न जाने, मेरी औलाद को अपनी औलाद से अजीज जाने। तबरानी की रवायत में ये अल्फाज ज्यादा भी है। मोमन तब होता है जब हर चीज से बढ़कर निस्बत मुस्तफा को बुलंद समझे, हर चीज से बढ़कर निस्बत मुस्तफा को महबूब जाने, तब मोमन होता है। वह ईमान हुब्बे मुस्तफा का नाम है, ईमान इश्क़ मुस्तफा का नाम है, ईमान गुलामी ये मुस्तफा का नाम है, ईमान हुजूर से प्यार करने और हुजूर पर जान निछावर करने का नाम है। जब ईमान का ये दर्जा हो, अमले सालिह करेगा, मर्द हो या औरत, अल्लाह फरमाता फलानुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसे पाकीज़ा जिंदगी देंगे। हयात तय्यबा क्या है? अब थोड़ी देर मेरे साथ जरा चलिए, मैं आपको कुतुबे तफासीर से चंद मोती चुनकर अहदीस की रोशनी में और कुरानी आयात के झुरमुट में आपके दामन में डालना चाहूंगा कि हयात तय्यबा से मुराद क्या है। आयत तफसीर ने लिखा अन्नहा फिद दुनिया, अल्लाह वो हयात तय्यबा इधर दुनिया में देगा, और एक कौल अन्ना फिल कब्र, वो हयात तय्यबा अल्लाह कब्र में देता है, और एक कौल अन्नहा फिल आखिरा, कि वो हयात तय्यबा अल्लाह आखिरत में अता फरमाएगा। ये तीनों अक़वाल जोड़ लिए जाएं तो मेरा अल्लाह का कुरान इस पर सच है, सादिक है कि अल्लाह फरमाते हैं हम हयात तय्यबा देंगे, किधर? इधर भी देंगे, कब्र में भी देंगे, आखिरत में भी देंगे। मोमन के लिए तीनों जगह पर उसकी हयात तय्यबा है। जो अमले सालिह करेगा, मर्द हो या औरत, दरा हाल है कि मोमिन हो, अल्लाह कहता है फलानुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसे सारी जिंदगी में भी पाकीज़ा हयात देंगे, कब्र में भी हयात तय्यबा देंगे, और महशर के दिन भी हम उसे हयात तय्यबा अता फरमाएंगे। वो हयात तय्यबा क्या है
अब तवज्जो चाहूंगा, आप मेरी तरफ देखें, तवज्जो चाहूंगा कि वो हयात तैयबा क्या है दुनिया में। एक कौल कि अन्नहु रिज़्कुन हलाल, अल्लाह दुनिया में उस बंदे को रिज़्क़ हलाल अता फरमाए। मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। अल्लाह कहते हैं जो अमल साले करे, मर्द हो या औरत, हालत ईमान में करे, हम उसे दुनिया में पाकीज़ा जिंदगी देंगे, यानी उसके लिए रिज़्क़ हलाल के असबाब आसान कर देंगे। इस दौर के अंदर सुनियो, मुश्किल काम ही ये है, मुश्किल काम ही इस दौर में ये है कि हलाल रिज़्क़ कैसे कमाएं। हमारा जो निज़ाम मईशत है वो सूद की लपेट में सर आया हुआ है, और इस तरह हमारा निज़ाम मईशत बना दिया गया है कि बंदा बच ही नहीं सकता। बचना चाहे भी तो मेरे हुजूर की हदीस सादक आती है, एक वक्त ऐसा भी आएगा, मेरे गैबदान नबी ने फरमाया था, एक दौर ऐसा भी आएगा लोग सूद से बचना चाहेंगे लेकिन बच नहीं सकेंगे, और कोई बच भी गया लेकिन सूद की गर्द उसे जरूर पहुंचेगी, सूद की गर्द उसे जरूर पहुंचेगी। आज गर्द यही गर्द है कि आपकी तनख्वाहें बैंक से होकर आती है, बगैर बैंक के आप तक तनख्वाह नहीं पहुंचती है। आपका जितना कारोबार है वो सारा बैंकिंग के जरिए है, और बैंक के अंदर सारा निजाम सूद है। गोया गर्द सबको अपनी लपेट में लिए हुए है। मेरे आका ने 1400 साल पहले कहा था, वो सच साबित हो रहा है। लेकिन अल्लाह कहता है जो अमले साले करेगा मैं उसके लिए असबाब आसान कर दूंगा, मैं उसके लिए असबाब आसान कर दूंगा, उसके लिए असबाब आसान कर दूंगा, उसका रिज़्क़ हलाल हो जाएगा। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की एक हदीस शरीफ सुनो, हुजूर ने फरमाया कि आफियत के 10 अज्जा हैं, और उन 10 में से 9 अज्जा आफियत के अल्लाह ने रिज़्क़ हलाल में रखे। 9 अज्जा अल्लाह ने आफियत के रिज़्क़ हलाल में रखे हैं। और मेरे आका करीम ने फरमाया कुछ गुनाह ऐसे हैं जो ना तो नमाज से मिटते हैं, ना रोजे से मिटते हैं, ना ज़कात से मिटते हैं, ना हज से मिटते हैं। वो गुनाह मिटते हैं तो रिज़्क़ हलाल कमाने से मिटते हैं। सुनियो, सिर्फ नमाज़ा पढ़ने नाल ही गुनाह नहीं मिटते, सिर्फ रोजे रखने नाल ही गुनाह नहीं मिटते, सिर्फ जिक्र दुरूद पढ़ने नाल ही गुनाह नहीं मिटते। कुछ गुनाह ऐजे भी होंदे ने, हुजूर फरमांदे ने जेड़ा रिज़्क़ हलाल कमाओ थोड़ा मारे ना, वो इट चावे, वो गारा रखे, वो जमीन खोदे, वो बजरी उठाए, ओ जनाब बेलचा मारे, अल्लाह ताला उससे गुनाह मिटाता है। कुछ गुनाह रिज़्क़ हलाल कमाने और कस्बे मईशत से अल्लाह मिटा देता है। एक शख्स हुजूर के सामने से बड़ा तेजी से गुजरा, सहाबा मौजूद थे, खट्टा कटा जवान कड़ियल, बाजुओं में बड़ी ताकत, बड़ा जोर, और कद काट का बड़ा ऊंचा। सहाबा ने कहा काश ये अगर अल्लाह की राह में जिहाद करदा होता तो क्या ही कमाल होता। मेरे हुजूर ने फरमाया सहाबा जरा रुको, अगर ये इसलिए जल्दी जल्दी जा रहा है कि रिज़्क़ हलाल कमाए और बूढ़े माँ बाप को खिलाए, फहुवा फी सबीलिल्लाह, ये अल्लाह की राह है। और अगर इसलिए जल्दी जल्दी जा रहा है कि रिज़्क़ हलाल कमाए और बच्चों के पेट पाले, फहुवा फी सबीलिल्लाह, ये अल्लाह की राह में है। और अगर इसलिए जल्दी जल्दी जा रहा है कि रिज़्क़ हलाल कमाए और खुद देने वाला बने, लेने वाला ना बने, खर्च करने वाला बने, ऊपर वाला हाथ बने, नीचे वाला ना बने, फरमाया फहुवा फी सबीलिल्लाह, ये अल्लाह के रास्ते में है। और अगर इसलिए जल्दी जल्दी जा रहा है कि कमाए और जैसे आए उसे कमाए और खर्च शैतानी रास्तों में करे, फहुवा फी सबील शैतान, फिर ये शैतान के रास्ते में है। सुनियो, सिर्फ तलवार लेकर जिहाद करना ही फी सबीलिल्लाह नहीं है, कभी कभी ईंटें उठाकर कांधे पर फिर भी फी सबीलिल्लाह होता है। कभी पत्थर उठाने से भी बंदा अल्लाह की राह में होता है। सिर्फ बिस्तर उठाकर ही बंदा रास्ते खुदा की राह में नहीं चलता, और कभी ईंटें उठा के भी बंदा खुदा की राह में होता है। लेकिन यहाँ पर तो मामला ही उल्टा है। हम हलाल कमाते हुए कॉलेज यूनिवर्सिटियों में अपनी ड्यूटी में काम चोरी करके हम कहते हैं हम जा रहे हैं दीन के लिए, लेकिन वो दीन के लिए नहीं है। जो तुम पर फर्ज है उसे पूरा करो, ये दीन के लिए है, ये फी सबीलिल्लाह है। मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा।
दूसरा कौल नकल करने लगा हूं कि रिज़्क़ हलाल अल्लाह आसान कर देता उसके लिए। दूसरा फरमाया, मौला अली फरमाते हैं कि इससे मुराद कनाअत है। कनाअत अल्लाह उस बंदे को जो नेक अमल करता है, अमाले सालहा करता है ईमान के साथ, अल्लाह उसे रिज़्क़ हलाल भी दे देता है। उस रिज़्क़ हलाल पर अल्लाह उसे कनाअत की दौलत अता फरमा देता है। अल्लाह उसे कनात की दौलत अता कर देता है। सुनो, आज का सबसे बड़ा मसला दूसरा ये है, एक तो रिज़्क़ हलाल की पहचान नहीं रही, और दूसरा कनात नहीं है किसी के पास। कनात नहीं है। अगर किसी के पास मकान बना हुआ रिहाइश के काबिल है, ठीक ठाक रह रहा है, वो कहते हैं नहीं यार ये कोई सही नहीं है, कोई इस्लामाबाद में कोठी हो, कनात नहीं। वो इस पे राजी नहीं कि मैंने कब्र में जाना है, वो कहता नहीं इधर ही मैंने बस लिखवा कर लाया हूँ मैं स्टाम्प पेपर पर, इधर ही रहना है। वो कहता है इस्लामाबाद में कोठी हो, कोठी मिल गई, देखता यार ये नहीं कोई मजे की, एक और होनी चाहिए। कनात नहीं, दो हो जाए, कहते यार नहीं बच्चे भी हैं, इनको किराए पे लगाओ। अब नई सोसाइटी बनी है, मैं बहरिया में जाकर बड़ी कोठी लेता हूं, उधर 2 कनाल की 5 कनाल की, वो कहता है नहीं अब पैसा ज्यादा हो गया है, ये कोठी भी काम नहीं, अब एक फार्म हाउस होना चाहिए 40-50 कनाल पर जिसमें सब कुछ हो। गोया कनात नहीं है। अरे वो कायनात के वाली जिनके लिए सारी कायनात अल्लाह ने बनाई, वो सैयदुर रुsul इमामुल कुल अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा कन्नेनी बिमा रज़क़नी, अल्लाह जो मुझे दे दिया तू मुझे इस पर कनात अता फरमा। और हुजूर की कनात का आलम ये था कि हर जोजा का जो हुजरा था, मेरा ख्याल है इस मस्जिद के 6 हुजरे बनाए जाएं तो शायद जगह ये फिर भी ज्यादा होगी। हुजूर की अज़वाज मुतहरात के इतने हुजरे होते थे, इसके 6 हिस्सों में बांटा जाए तो फिर भी बड़े होंगे। हुजूर की अज़वाज के हुजरे इतने होते थे जिनमें वो आराम फरमा होती थी। मुझे ये बताओ उन हुजरों में रहने वाली वो ख़वातीन खाना कोई छोटी थी, या वो आका जिस हुजरे में जाते वो कुछ छोटा था? अरे वो तो वो हुजरे हैं कि जिन हुजरों का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है, और जिन हुजरों के नाम पर कुरान में सूरह हुजरात अल्लाह ने नाज़िल फरमाई है। सूरत का नाम सूरतुल हुजरात रखा है। वो इतने अजीम हुजरे थे। मेरे आका करीम ने फरमाया, अल कनाअतु मालुन ला यनफदु व कंजुन ला यफना। कनात एक ऐसा माल है जो कभी खत्म नहीं होता, और ऐसा खजाना जो कभी फना ही नहीं होता है, जो कभी फना ही नहीं होता है। तीसरी बात, दुनिया के अंदर अल्लाह हयात तैयबा कैसे देता है, रिज़्क़ हलाल देता है, उस पर कनात देता है, और अल्लाह सआदत अता फरमाता है। इस हलाल रिज़्क़ के बाद कनात मिलती है, कनात के साथ अल्लाह सआदत दे देता है। और सआदत भी कैसी देता है, वो ऐसा अल्लाह का बंदा होता है कि वो खुद तो शहीद होता है, लेकिन जो उसकी कुर्बतों में आकर बैठ जाता है अल्लाह उसे भी सआदतमंद बना देता है। मेरे आका करीम ने फरमाया, फरिश्ते जमीन में फिरते रहते हैं, ऐसी मजलिस के मुतराशी होते हैं जहाँ अल्लाह करने वाले हों, उनके साथ मिलकर बैठते हैं। जब वो दुआएं करते हैं, आमीन कहते हैं, इख्तिताम पर अल्लाह की बारगाह में जाते हैं, अल्लाह फरमाता है किधर से आए? बोला तेरे बंदों के पास से, जिक्र कर रहे थे, तुझे याद कर रहे थे, जहन्नम से पनाह जन्नत मांग रहे थे। फरमाया देखा भी है जन्नत दोज़ख को? नहीं देखा, देख लेते तो ज्यादा तलब करते। फरमाया गवाह हो जाओ मैंने सबको बख्श दिया है। मौला एक शख्स ऐसा भी था जो इसलिए नहीं आया था, अपने किसी दुनियावी काम के लिए वैसे गुजरते हुए बैठ गया। फरमाया हुमुल जुलसाओ ला यशका बिहिम जलीसुहुम, ये ऐसे लोगों की संगत है जो इनके पास आकर बैठ गया है, वो भी बदबख्त नहीं है, मैंने उसे भी बख्श दिया है, मैंने उसे भी बख्श दिया है। सुनियो, अल्लाह शहादत दे देता उस बंदे को जो अमले सालेह करता है, जो ईमान के साथ जिंदगी गुजारता है। अल्लाह रिज़्क़ हलाल भी देता है, अल्लाह कनात भी देता है, अल्लाह सआदत भी देता है, और अल्लाह उसे कायनात से बेपरवाह कर देता है।
उसे मुस्तगनी अनिल खल्क कर देता है, अपना मोहताज कर लेता है, लोगों से बेपरवाह कर देता है। वो ऐसा बंदा होता है उसे फिर लोगों की परवाह नहीं होती है, वो अल्लाह ही की तरफ अपनी तवज्जो करता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारगाह में एक सहाबी, या रसूलल्लाह कोई ऐसा अमल बताओ मैं अल्लाह के यहाँ भी महबूब हो जाऊं, लोगों के यहाँ भी महबूब हो जाऊं। हुजूर ने फरमाया, ऐ सवाल करने वाले बंदे, वज़हद फिद दुनिया, दुनिया में ज़ोद इख्तियार कर ले, दुनिया से बेपरवाह हो जा, अल्लाह का महबूब हो जाएगा। और जो लोगों के हाथों में है उससे बेपरवाह हो जा, लोगों की नजरों में महबूब हो जाएगा। वो बंदा जो अल्लाह की रजा के लिए ईमान की हालत में अमाल सालिहा करता है, अल्लाह उसे दुनिया के अंदर मखलूक से बेपरवाह कर देता। उसे किसी की को परवाह नहीं होती। कोई लैंड लॉर्ड है तो अपनी जगह पर है, कोई मालदार है तो अपनी जगह पर है, वो अपने हाल में मस्त होता है, वो फकीर होता है, उसे दुनिया की परवाह नहीं होती। वो इब्राहिम बिन अदम वक्त का बादशाह हो, जब दुनिया को लात मार दे तो दरिया के किनारे पर बैठकर गोदड़ी सीता है, तो उसका वजीर जो बादशाह वक्त बन गया है वो आकर कहता, बादशाह सलामत ये क्या बना रखा है, आओ सीट खाली है उधर फिर बैठ जाओ। फरमाया, जा मुझे उसकी वजह बादशाह की जरूरत नहीं है, जिधर डर से लोग अतात करते हैं, मैं तो ये बादशाह लिए बैठा हूँ। कहा, ये कैसी बादशाह है? सुई को दरिया में फेंका, फरमाया मछलियों मेरी सुई ला कर दो, तो दरिया में ओदम मच गया, दरिया के अंदर ओदम मच गया, मछलियां दौड़ पड़ी कि मैं सुई ला कर दूंगी। एक मछली सुई लेकर आई मुंह में पकड़े हुए, कहा, ए बादशाह बता, वो बादशाह अच्छी है, ये बादशाह वो बादशाह अच्छी है, ये बादशाह अच्छी है कि मछलियां भी समुद्र की मेरी बात सुनती हैं, और तुम तो डर की वजह से मेरी बात सुनते थे, और दिल में इरादा होता था अगर काबू पाले तो बादशाह का गल्ला ही दबोचते और खुद कुर्सी पर बैठ जाए। लेकिन जब से मैं अल्लाह का हुआ, कायनात सारी मेरी हो गई है। मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। मैं बाकी 14-15 कौल छोड़कर आगे बढ़ता हूँ। अन्नहा फिल क़ब्र, दुनिया में भी अल्लाह हयात तय्यबा देता है, और ये बंदा जब कब्र में जाता है तो कब्र में फिर इस्तकबाल कैसे, उसकी कब्र की जिंदगी कैसी होती है। लोग तो कहते हैं कि कब्र तन्हाई का घर है, लोग तो कहते हैं कब्र काल कोठरी है, लोग तो कहते हैं कब्र वहशत का घर है, लोग तो कहते हैं कब्र अंधेर नगरी है, लोग तो कहते हैं कब्र दबोचती है, दाएं से बाएं पसलियां निकालती है, सर की हड्डियां पांव में, पांव की हड्डियां सर से निकलती है। हाँ हाँ सही कहते हैं, कब्र ऐसी भी है, कब्र ऐसी भी है, लेकिन हुजूर ने फरमाया कब्रुल मुमिन रौदतुम मिन रियादिल जन्नह, मोमिन की कब्र जन्नत का बाग होती है, मोमिन की कब्र जन्नत का बाग होती है। सुनियो, तुम क्यों उनके साथ हो जिनकी कब्रें ओसी हैं, तुम इनके साथ आओ जिनकी कब्रें जन्नत के बागीचे हैं। लोका मैनू आन डराया रात कब्र दी काली, पर मैं सुनिया उथे ओने आना जिदे मोडे कमली काली, और जिधर मदीने वाले आए उधर कब्र तंग जगह नहीं होती है, उधर कब्र काल कोठड़ी नहीं होती है, जिधर मुस्तफा के कदम लग जाए वो कब्र जन्नत का बाग बन जाती है, वो कब्र जन्नत का बाग बन जाती है। और इस तरह की जिंदगी गुजारने वाले जब कब्र में जाते हैं, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब मर्द मोमिन को नेक अमल करने वाले को कब्र में रखा जाता है, कब्र में लिटाया जाता है, तो ऊपर मिट्टी डालकर लोग वापस पलटते हैं, तो इतने में 2 फरिश्ते आ जाते हैं और कब्र में यूं दाखिल होते हैं, और वो उसको उठाने के लिए, जगाने के लिए, सवाल करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो नमाज खड़ी हो जाती है। नमाज कहती है, जी किधर जा रहे हो? जी इससे सवाल जवाब करने। हाँ नहीं, इस तरफ से तो मैं नहीं जाने दी, पीछे हट जाओ। वो पलटते हैं दूसरी तरफ तो रोजा खड़ा हो जाता है, किधर सवाल करने, फरमाया पीछे हटो, इधर से नहीं, इधर आ जाते हैं। ज़कात खड़ी हो जाती है, जी कैसे आना हुआ? जी सवाल करने नहीं, पीछे हट जाओ, इधर से आ जाते हैं। तो उसकी आमाले सालखा, नेकियां, जिक्र, अज़कार, तस्बीह, तहलील खड़े हो जाते हैं, चारों तरफ से हिसार बन जाता है, फरिश्ते खड़े हो जाते हैं, आमाले सालखा उसे करीब नहीं आने देते। वो कहते हैं हमने सवाल पूछना है, वो आमाले सालखा कहते हैं आज दूर ही से पूछ लो,
आज नजदीक नहीं आने देना, आज दूर से पूछ लो, आज दूर से पूछ लो। और वो दूर से खड़े होकर उसे कहते हैं कुम ए मर्द मोमन खड़ा हो जा। वो मोमन जो होता है कब्र से उठता है आंखें मलता हुआ, जैसे सोया हुआ बंदा उठे आंखें मलता हुआ उठता है, देखता है। तो हुजूर ने फरमाया, दूसरी हदीस हुजूर ने फरमाया मोमन के लिए कब्र के अंदर माहौल ऐसा बनाया जाता है जैसे असर की नमाज कज़ा हो रही है। इस तरह की रोशनी होती है, सूरज डूब रहा है और बिल्कुल हल्की हल्की रोशनी है, इस तरह का माहौल होता है। वो बंदा मोमन समझता है कि मेरी असर की नमाज तो मैंने पढ़ी नहीं, अब वक्त जा रहा है। वो कहता है फरिश्तों जरा सब्र करो, मैं नमाज पढ़ लूं, मेरी असर की नमाज जा रही है। तो सुनो, ये कौन कहेगा कब्र में, जिसने कभी असर की नमाज छोड़ी नहीं हो और जिसने कभी पढ़ी ना हो, तो वो क्या कहेगा? हाँ, उसकी कब्र जरूर काल कोठरी होगी, लेकिन इसे जिंदगी नमाजों में, रोजे में, हज में, ज़कात में, जिक्र में, तस्बीह में, तहलील में, हलाल में, कनात में, नेकी में गुजारी होगी। वो कब्र में डरेगा नहीं, वो कहेगा जरा सब्र करो फरिश्तों, तुम पूछ लेना, पहले मैं खुदा को सजदे तो कर लूं। फरिश्ते कहेंगे वो दुनिया में होगे, अब इधर कब्र में आ गए, दुनिया में नहीं हो, उसको पता ही नहीं होगा मैं दुनिया में हूं या इधर आ गया। एक दिन सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, हुजूर ने फरमाया कि कब्र के अंदर नकीरैन फरिश्ते आएंगे और वो सवाल और जवाब करेंगे। सैयदना फारूक आजम आगे बढ़े हुजूर के वाज में, या रसूल अल्लाह, वहां पर जो सवाल जवाब होंगे तो हम ही से होंगे, मैं खुद इसी तरह कहूंगा जैसे उमर आज कब्र में भी यही उमर होगा। हुजूर ने फरमाया हाँ उमर यही होगा। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, फिर कोई परवाह नहीं है, फिर मैं जवाब दे लूंगा, फिर मैं जवाब दे लूंगा। और जब कब्र में फारूक आजम के किसी ने कहा कि देखा, फारूक आजम से जब पूछा मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है? उन्होंने कहा मेरा रब तो अल्लाह। बताओ मन रब्बो को मां, तुम्हारा रब कौन है? मेरा रब तो अल्लाह, तुम बताओ तुम्हारा रब कौन है? ये वही कह सकता है जिसकी जिंदगी हुजूर की मोहब्बत में गुजरी होगी, हुजूर की प्यार में गुजरी होगी और हुजूर के इश्क में गुजरी होगी, वही जवाब दे सकता है। हजरत साहल कहते हैं कि यजीद बिन हारून एक अल्लाह के वली थे, वो दुनिया से जाने लगे तो हमने आपस में कहा कि जो पहले जाएगा वो कब्र के हाल दूसरे को बताएगा। ऐसे भी अल्लाह वाले होते थे, ऐसे भी अल्लाह वाले होते थे। जैसे हम कहते हैं ना, हम में से जो पहले मदीने जाएगा वो आकर मदीने के हालात बताएगा, सुनाएगा। तो कोई ऐसे भी है जो कहते हैं कब्र में जो पहले जाएगा वो कब्र के हालात मुझे बताएगा। कहा ठीक है। यजीद बिन हारून चले गए, ख्वाब में आए। साल ने कहा बताओ कैसे गुजरी? कहने लगा, मैं कहने लगे मैं कब्र में गया तो फरिश्ते आए नकीरैन, कहने लगे मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? कहते हैं मैंने अपनी दाढ़ी पकड़ी, अपनी सफेद दाढ़ी पकड़कर फरिश्तों को मैंने कहा, फरिश्तों तुम भी अजीब सवाल मुझसे करते हो कि तुम्हारा रब कौन है? मेरी दाढ़ी देखो 70 साल तक मैं लोगों को दुनिया में यही तो सिखाता रहा कि कब्र में पूछेंगे मन रबों का, तुम कहना रब्बी अल्लाह। मैं लोगों को 70 साल ये सिखाता रहा, तुम मुझे पूछते हो रब कौन है? तुम मुझे पूछते हो रब कौन है? मैं तो आया ये सिखाता हूँ, मैं तो मुअल्लिम था दुनिया में और आज मुझसे सवाल होता है। फरिश्ते परेशान होकर वापस चले जाएंगे, कहेंगे मौला तेरा भी अजीब बंदा है, तेरा भी अजीब बंदा है। खबरुल मुमिन रौदतुम मिन रियादिल जन्नह। जब वो फरिश्ते वापस हो जाएंगे उससे पूछेंगे रब कौन है? मेरा अल्लाह, मेरा दीन इस्लाम, ये मेरे आका हैं। फरिश्ते वापस चले जाएंगे। अल्लाह कहेगा ऐ फरिश्तों, मेरे बंदे के लिए इस कब्र को जन्नत का बागीचा बना और इसे को सो जाए जैसे दुल्हन सोती है, कोई नहीं जगाएगा। कयामत के दिन में रब इसे दोबारा जगाएगा। ये है अन्नहा फिल कब्र, कब्र में हयात तैयबा। घड़ी पर नजर पड़ गई तो आखिरी बात करूं कि अन्ना फिल आखिरा, कब्र में भी अल्लाह ऐसी हयात देगा और आखिरत का तो नजारा ही बाबा। जब ये बंदा आखिरत में उठेगा तो आखिरत का मामला क्या होगा? महशर के मैदान में उसके लिए हुजूर का लिवाल हम्द का झंडा होगा और मौला अली के हाथ में होगा और ये मोमिन उस झंडे के नीचे होगा, उस झंडे के नीचे होगा। एक दिन हुजूर से सहाबा ने पूछा, एक सहाबी अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, अगर महशर के मैदान में आपसे मुलाकात का शौक हो तो कहाँ मिलेंगे? हुजूर ने फरमाया मैं मीज़ान अमल पर हूँगा, वहां मैं अपने उम्मतियों की नेकियां ज्यादा कर करके तोल कर उन्हें बख्शवा कर जन्नत भेजना।
या रसूल अगर वहां ना मिले, फरमा हौज़े कौसर पर हूँगा, प्यासे उम्मतियों को जामे कौसर पिला रहा हूँगा। या रसूल वहां भी न मिले तो फरमाया पुल सिरात पर हूँगा, जहां मैं अपनी उम्मत को रब्बे सल्लम कहकर पुल सिरात से गुजार रहा हूँगा। अन्नहा फिल आखिरा, या आखिरत में महशर के मैदान में 3 मुश्किल घड़ियां। पहला महशर के मैदान प्यास लगी होगी, उस वक्त हुजूर अपने गुलामों को पानी पिला रहे होंगे हौज़े कौसर का। दूसरी मुश्किल घड़ी कि जब नामा अमाल तुल रहा होगा, हुजूर नेकियां बढ़ाकर जन्नत में भेज रहे होंगे। और तीसरा मुश्किल मकाम पुल सिरात होगा, हुजूर उधर रब्बे सल्लम कह रहे होंगे और आका अगर खड़े रब्बे सल्लम कह रहे हो तो फिर आला हजरत कहते रजा अब पुल से वजद करते गुजरिए, रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लम सदाए मोहम्मद। और सोने मुस्तफा खड़े कि अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती से गुजार, तो गुलाम तो फिर तड़पता है और पुल सिरात से वो वजद करता हुआ, रक्स करता हुआ ऐसे गुजरेगा कि जहन्नम की आग नीचे से वास्ते देगी, ऐ मोमन जल्दी कर और दौड़ के लंग और दौड़ के गुजर, तेरे ईमान की हरारत से मेरे जहन्नम के शोले ठंडे हो रहे हैं, जहन्नम के शोले ठंडे हो रहे हैं, तू जल्दी जल्दी गुजर। मोमन का नूर ईमान जहन्नम को ठंडा करता हुआ जाएगा। ये आखिरत के नजारे होंगे। और जब जन्नत में चला जाएगा, आयत का आखिरी हिसाब पढ़ने लगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गुफ्तगू के हो गए हैं 45 मिनट, और इन 45 मिनटों में मैं आयत ही पर हूँ। मैंने आपको कोई किस्सा कहानी नहीं सुनाया, न लाफ गुजानी, न कोई मैंने डाइजेस्ट पढ़ा, न मैंने कोई नवाए वक्त का सफ़ा आपके सामने खोला है, और न ही मैंने आपके सामने किसी जनाब इदारिये का कोई वर्क पढ़ा है, न असातीरुल अव्वलीन आपको सुनाए हैं। मैंने अल्लाह का कुरान सुनाया है, नबी की हदीस सुनाई है, और कुरान की आयत में हूँ, आयत का आखिरी हिसाब में टच करने लगा हूँ। अल्लाह ने फरमाया फलानुहियन्नहुम हयातन तय्यबा वला नजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामल। अब जन्नत में तो चला गया है, ये जो आगे अल्लाह फरमाना वला नजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू, हम उन्हें उनके अमल से अहसन जज़ा अता फरमाएंगे। वही अमल की जज़ा तो जन्नत है, अमल की जज़ा तो जन्नत मिल गई। अब अहसन जज़ा क्या है? हदीस में आता है जब लोग सारे जन्नत में चले जाएंगे, अल्लाह फरमाएगा बताओ मैंने तुम्हें जन्नत दे दी, नहरें दे दी, हूर कसूर मिल गए, खुश राजी हो? खुश राजी हो? जो हमारी तरह के लोग होंगे वो कहेंगे मौला राजी खुश, बहुत कुछ, इतना तो हमारा कुछ भी नहीं था, ये तो बहुत कुछ दे दिया, राजी खुश। अल्लाह फरमाया नहीं, अल्लाह फरमाया नहीं, अभी मैं कुछ और देने लगा हूं। मौला वो क्या? फरमाया अब मैं तुम सबसे राजी हो, अब मेरी रजा तुम्हारे नाम है, कभी नाराज। ये है वाला नजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू, अमल का बदला जन्नत, और उससे अहसन जज़ा ये अल्लाह कहेगा जन्नत में जाओ, मैं अब तुमसे राजी हो गया, कभी नाराज नहीं होगा। ये आम लोगों का, लेकिन कुछ खवास भी होंगे, उनसे मोहब्बत का कलाम अल्लाह अल्लाह फरमाएगा राजी हो गया, जन्नत मिली है, राजी हो? मौला भी राजी नहीं, हूरे न मौला राजी नहीं, ये गिलमा मौला भी राजी नहीं, ये महल मौला राजी नहीं, ये शराबन तहूरा, ये असले मुसफ़ा, ये माए बारत, ये कौसर तस्नीम, मौला राजी नहीं। और मेरे बंदो किस पे राजी हो गए? इस पे राजी नहीं, इतना कुछ तो दिया है, और क्या चाहते हो? मौला हमने सुना था कि जब जन्नत में जाएंगे तेरा दीदार होगा, हम जन्नत में सुना था तेरे बीबी की जुबान से जन्नत में अल्लाह अपना दीदार और जलवा अता फरमाएगा। मौला हम जन्नत में हूरों को सूर के लिए थोड़े आए हैं, हम जन्नत में गिलमा के लिए तो नहीं आए हैं, हम जन्नत में कौसर तस्नीम की नहरों के लिए नहीं आए हैं, हम शराबन तहूरा, असले मुसफ़ा, माए भारत और दूध की नहरें पीने के लिए नहीं आए हैं, हम तो जन्नत इसलिए आए हैं कि जन्नत में जन्नत वाले का जलवा नसीब होगा। मौला अपना जलवा अता फरमा। अल्लाह फरमाएगा अब तैयार हो जाओ, मैं तुम सबको अपना दीदार अता करता हूँ।
वला नजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून। हमारे तो अमल इस लायक भी नहीं कि जन्नत में जाएं, वो भी अल्लाह का फजल होगा तो जन्नत में जाएंगे। अल्लाह कहते हैं उससे भी अहसन 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 जज़ा मैं जो दूंगा वो अपना दीदार अता करूंगा। और फिर दीदार मुख्तलिफ नौइयतों में तकसीम होगा। कई ऐसे होंगे जिनको जैसे साल में ईद होती है ना एक दफा, साल में एक दफा दीदार। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको हर महीने दीदार होगा। कुछ ऐसे होंगे जिनको हर हफ्ते जैसे जुम्मा आता है ना, वो इंतजार में होंगे जुम्मा कदू आसी, जुम्मे को दीदार होगा। कुछ ऐसे होंगे जिनको दिन में 5 मरतबा 5 नमाजों की, सुबह भी दीदार, जोर को भी, असर को भी, मगरिब इशा भी। और कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल दुनिया में डूबे हुए थे, जिन्होंने किसी को देखा ही नहीं था। उनका हाल ये होगा किसी लम्हे अल्लाह उनकी निगाह से ओझल ही नहीं होगा। वो हर लम्हे अल्लाह के जलवों में गुम होंगे। वो इधर भी मदहोश थे, उधर भी मदहोश होंगे। उनका इधर भी ताल्लुक मौला से था, इधर कल्ब की आंखों से रोयते कल्बी पाते थे, जन्नत में रोयते बसरी पाएंगे और अल्लाह की दीदार में मस्त होंगे। मन आमिला सालिहन। दोस्तों इस आयत का पैगाम याद करो, ये सबक याद कर लो। मन आमिला सालिहन, जिसने भी अच्छा अमल किया, मिन ज़करिन औ उन्सा, मर्द या औरत हो, वह मोमिनुन, दोनों हाल है कि हो मोमिन, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, हम इधर भी उधर भी उधर भी हयात तय्यबा देंगे। और वला नजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, तुम्हारे अमलों से ज्यादा अहसन जज़ा हम क़यामत के दिन अपने दीदार की सूरत में अता फरमाएंगे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है कि अल्लाह कलम तेरे, वमा अलैना।